हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके बीच ले आ चुके हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी और यूपी होमगार्ड और आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो जीके जीएस से संबंधित है और रीजनिंग भी है। ओनली मिक्स 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, फिर आपको इसका उत्तर बताएंगे और आप और मैं दोनों लोग मेरे साथ पढ़ते हुए याद करते हुए चलते हैं। चलिए आपको अपने पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है? तो मेरे पास दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या? निर्वात में होती है। क्या? निर्वात में होती है। तो अब आता है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो क्या है मेरे पास दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर मात्रक बोले या ईसाई? तो इसका क्या होता है? मात्रक एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की मात्रक क्या? एम्पियर है। तो अब आता है हमारा क्या? तीसरा क्वेश्चन। किस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है? किस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है धारा को? मीटर से। क्या? अमीटर से मापी जाती है। तब आता है कि हमारा चौथा क्वेश्चन। बल की एसआई मात्रक एसआई इकाई इसमें क्या दिया? इकाई क्या है? बल की एसआई मात्रक पूछ रहा है, इसे इकाई भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या? न्यूटन है। अब आता है कि हमारा पांचवा क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम में नहीं हो चल सकती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो किस में? तो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या? निर्वात में नहीं चल सकती है। तो अब आता है हमारा क्या? छठवां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल क्वेश्चन। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? किसी भी दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो चलिए आप बताइए। आपको मालूम है तो नहीं मालूम है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको पूरा फुल में फुल उत्तर बताऊंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या? काल्पनिक है। क्या? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। तो अब आता है कि हमारा प्यारे दोस्तों आपको सातवां क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई इकाई क्या है? चलिए अब हम बोलते हैं इकाई क्या है। तो क्या है मेरे पास दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या? जूल होता है। क्या? जूल होता है। अब आता है हमारा क्या? आठवां क्वेश्चन। किस यंत्र में वायु दाब मापा जाता है? किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? तो किस यंत्र से? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। बैरोमीटर से। क्या? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अब आता है हमारा क्या? नौवां क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? तो किस धातु का फिलामेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या? टंगस्टन का होता है। क्या? टंगस्टन का होता है। तो अब आता है कि हमारा 10वां क्वेश्चन। क्या पृथ्वी पर वस्तुओं का भारी भार किस कारण होता है? पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? तो मेरे पास दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब आता है कि हमारा 11वां क्वेश्चन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है मेरे पास? ये तो आप बच्चे बच्चे को मालूम होगा, क्योंकि आप जब डफ एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी जीडी और यूपी होमगार्ड और आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित इन सब एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन मालूम होगा। तो इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करें। क्या? कमेंट करें मेरे पास। जिसको पूरा फुल वीडियो देख रहा है वो आप मुझे कमेंट करें इसका उत्तर। क्या? 11वें का उत्तर मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसको एक नया और अमेजिंग वीडियो वो प्रोवाइड कराऊंगा। वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और मॉडल पेपर को भी उठाऊंगा। तो आप इसका 11वें क्वेश्चन का कमेंट करें। मैं आपको ले चलता हूँ 12वें क्वेश्चन पर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मेरे प्यारे दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या? खट्टा होता है। क्या? खट्टा होता है। अब आता है 13वां क्वेश्चन। पीएच मान कितना होने पर पदार्थ अम्लीय होता है? पीएच मान कितना होने पर पदार्थ अम्लीय होता है? तो कितना होने पर? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। क्या? 7 से कम होने पर पदार्थ अम्लीय होता है। अब बता कि हमारा 14वां क्वेश्चन। खाने का सोडा किसका यौगिक है? खाने का
सोडा किसका यौगिक है? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट का है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट का है। अब आता है कि हमारा 15वां क्वेश्चन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आता है कि हमारा 16वां क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑक्सीकरण का अभिक्रिया है। अब आता है कि हमारा 17वां क्वेश्चन, एलपीजी मुख्य रूप से किस गैस का मिश्रण है? एलपीजी मुख्य रूप से किस गैस का मिश्रण है? तो किस गैस का मिश्रण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण है। अब आता है कि हमारा 18वां क्वेश्चन, CO2 CO2 गैस को क्या कहते हैं? CO2 गैस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे पास? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब बताओ 19वां क्वेश्चन, दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो कौन सा जीवाणु होता है जो दही को जमाने में सहायक होता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? लैक्टोबैसिल्स। क्या? लैक्टोबैसिल्स ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। यही यही जीवाणु जो होता है जो हमारे दही को जमाता है, दूध से दही में परिवर्तन करता है। तब आता है हमारा क्या? 20वां क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो कौन सी है मेरे पास दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या? हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस। अब आता है हमारा क्या? 21वां क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन सा है? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। क्या? त्वचा है। क्या? त्वचा है। तो अब आता है कि हमारा 22वां क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का लाल लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल। क्या? रक्त का लाल। अब आता है कि हमारा 23वां क्वेश्चन, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे पास दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो अब आता है कि हमारा 24वां क्वेश्चन, मानव मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या? 4 कक्ष होते हैं। क्या? 4 कक्ष होते हैं। अब आता है कि हमारा 25वां क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? रिकेट्स होता है। क्या? रिकेट्स होता है। अब आता है कि हमारा 26वां क्वेश्चन, आँख आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या? पुतली है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब आता है कि हमारा 27वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल क्वेश्चन ऑल एवरीवन गाइज, इसे अच्छे से लर्न करो और अपने एसएससी जीडी यूपी होमगार्ड और आरआरबी ग्रुप डी में जाओ और धमाल मचाओ। वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अब आपको 27वां सवाल बताते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या? अग्नाशय में होता है। क्या? अग्नाशय में होता है। अब आता है क्या हमारा 28वां क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो क्या? ऑक्सीजन ली जाती है। मेरे पास दोस्तों अगर आप कहीं बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में हो जाते हैं, एकदम इमरजेंसी में जाते हैं, तो आपको ऑक्सीजन लग जाता है। अब आता है हमारा 29वां क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है तो कौन सा यंत्र कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है आपका सही जवाब। क्या? फिग
क्या फिग्मोमैमोमीटर होता है। तो अब आता है कि हमारा 30वां सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का क्या मेरे प्यारे दोस्तों इसका मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या स्टेप्स है? क्या स्टेप्स है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, एग्जाम में धमाल मचाना है। जय हिंद।